वेलकम टू ईपे लर्निंग। मैं लखिता अरोड़ा, आपकी इंग्लिश एक्सपर्ट, आपके साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए, इंग्लिश के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर विजन के साथ हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं। आपको क्वेश्चंस भी करवाए हैं मैंने, कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आई विश कि आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और वो क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किए होंगे। बेसिकली जो हमारी मेन थियोरी है वो है कि आपको प्रैक्टिस करने हैं सारे क्वेश्चन, सारी चीजें जो आपको दी गई हैं एटलीस्ट 2 टाइम्स, और डू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही आप 100% गेन कर पाएंगे इस क्लास के लिए। जो भी चीजें आपको दी गई हैं क्लास का, अगर 100% रिजल्ट आप लेना चाहते हैं तो आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करें, और करना ही है। यू मस्ट फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इसी के साथ हम आते हैं हमारे बैक टू द वर्क। ये हमने कर लिया था पूरा का पूरा, ये हमने कर लिए थे पूरे के पूरे। हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव कर रहे थे, जिसमें हमने 2 मेथड्स फाइंड आउट किए थे भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव के लिए। पहला आपको मैंने बताया था कि आप लोगों को सफिक्सेस देखने हैं, जो कि मैंने एडजेक्टिव के लिए बताए थे। दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई तुम कैसे हो के फॉर्मेट के अंदर हमारे जो वर्ड्स हैं उसको अगर फिट करके देखेंगे, अगर फिट होता है तो वो एडजेक्टिव है, अगर नहीं होता है तो नहीं है, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एडजेक्टिव के लिए हमने अब तक एडजेक्टिव का प्लेस और साथ ही साथ एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के मेथड्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। और इसी के साथ भाई हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज ऑफ आइडेंटिफिकेशन है उसके कुछ वर्ड्स हमने कर लिए थे। अब हम करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। ये रहे आपकी स्क्रीन पर, और इसमें आपको करके देखने हैं। फर्स्ट खुद थोड़ा सा पढ़ के देखिए। हमें सिर्फ देखना है, किसमें देखना है, हमारा जो फॉर्मेट है वो होगा तुम कैसे हो का फॉर्मेट है, ठीक है। तुम कैसे हो के फॉर्मेट में हमें चेक करना है। वेरी गुड, बताएं ज़रा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख के बस इसको मैच करना है, सफिक्स मैच करना है, बस इतना ही करना है अपने को। देखो ज़रा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मैच करके देखना है, बस ये देखना है कि एडजेक्टिव है या नहीं है, एडजेक्टिव है या नहीं है, बस यही देखना है। वेरी गुड, फटाफट देखें। पप्पू कह रहा है कि मैंने तो पहले ही चेक कर लिए हैं, ठीक है। पप्पू ने कर लिए हैं, अब आप भी फटाफट से करके बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से, स्क्रीन पर आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं। वेरी गुड, देखो ज़रा, देखते हैं। लिखा है लेजीनेस। पहले तो भाई अगर सफिक्स देखें तो सफिक्स के हिसाब से तो नेस लगा हुआ है, नेस लगा हुआ है, जो कि किसका सफिक्स होता है, नाउन का सफिक्स होता है भाई, नाउन का सफिक्स होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, लेजीनेस। एडजेक्टिव तो नहीं होगा। अब मैच किया, तुम लेजीनेस हो, क्या सही लग रहा है? तुम आराम से आईज क्लोज करके सुनना है इसको। तुम लेजीनेस हो, सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो क्या हो सकता है इसका एडजेक्टिव, क्या सही है? तुम लेजी हो, तुम आलसी हो, तुम लेजी हो, क्या ये सही है? तुम आलसी हो, बिल्कुल सही है भाई। इंग्लिश में भी मैच हो रहा है, हिंदी में भी मैच हो रहा है। लेजीनेस का मीनिंग क्या होता है? लेजीनेस का मीनिंग होता है आलसीपन, आलसीपन। तुम आलसीपन हो नहीं होता है, तुम क्या हो, आलसी हो, तुम लेजी हो। तो एडजेक्टिव हमारा क्या हो गया, लेजी हो गया। अब देखो, इतने छोटे से मेथड पे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं, तो बहुत ही अच्छा रहा होगा ये सारा का सारा मेथड, और 100% एक्यूरेसी देता है आपको। सबसे अच्छी बात क्यों, क्योंकि हमें पता है भाई कि एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है, अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो 100% नॉलेज भी लेना होगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अवेयर। अवेयर माने क्या होता है भाई, जागरूक होता है, जागरूक। तो तुम कैसे हो, तुम जागरूक हो,
तुम अवेयर हो, तुम कैसे हो, तुम अवेयर हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। अगर ये एडजेक्टिव है तो मैं इस पे सही का निशान लगा रही हूँ, बोले ये एडजेक्टिव ही है, ठीक है। नेक्स्ट, तुम वीकनेस हो, तुम वीकनेस हो, तुम कमजोरी हो, कैसा लग रहा है सुनकर, तुम कमजोरी हो या तुम कमजोर हो, तुम वीक हो, क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, तुम वीक हो, तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, ठीक है। नेक्स्ट दिया है काम, तुम कैसे हो, काल्म हो, शांत हो, मीनिंग क्या है, शांत, तुम कैसे हो, शांत हो, बिल्कुल सही है भाई, तुम शांत हो। नेक्स्ट, तुम पॉवर्टी हो, तुम पॉवर्टी हो, गरीबी हो, वेरी गुड वेरी गुड, याद आ रहा है क्या होना चाहिए, तुम कैसे हो, पुअर हो, कैसे हो, गरीब हो, क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव हो गया। देखो कितनी इजीली एडजेक्टिव बन रहा है, कितने सिंपल तरीके से एडजेक्टिव को बना रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, तुम सॉफ्टनेस हो, क्या होना चाहिए, तुम सॉफ्टनेस हो, कोमलता हो, क्या होगा, वेरी गुड, बताओ जरा, सोचो, फटाफट सोचते जाओ, अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे हैं सारे वर्ड्स। क्या होना चाहिए, तुम कोमलता हो, तुम सॉफ्टनेस हो, या वेरी गुड वेरी गुड, क्या होना चाहिए, तुम सॉफ्ट हो, कोमल हो, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तुम कैपेबल हो, समर्थ हो, वेरी गुड, बताओ जरा, तुम कैपेबल हो, बिल्कुल सही है, तुम समर्थ हो। और अगर ध्यान दिया है, पप्पू ने अगर ध्यान दिया है तो वो बताएगा कि एबल लगा हुआ है, एबल किसका सफिक्स होता है, एबल होता है एडजेक्टिव का सफिक्स। बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी वर्ड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन स्टोन है भाई, इंग्लिश ऐसे ही समझ में आएगी अपने को, ठीक है। नेक्स्ट देखें भाई, तुम स्पेशल हो, तुम स्पेशल हो, सही है भाई, तुम स्पेशल हो, मुख्य हो, विशेष हो, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 26 से करें, आगे करके बताओ, वेरी गुड, मैच करके देखना है और सफिक्स देखना है, और तो कुछ सोचना ही नहीं है। देखो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स को तो याद भी आ रहे होंगे। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम जिम्मेदारी हो, तुम जिम्मेदारी हो, या तुम जिम्मेदार हो, तुम क्या हो, रिस्पॉन्सिबल, वेरी गुड, रिस्पॉन्सिबल हो, तुम कैसे हो, रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पावरफुल, अगर देखा जाए तो बोले मैडम ये देखो फुल, एक स्टूडेंट कह रहा है भाई मैडम फुल लगा हुआ है, मुझे याद है, मैंने सफिक्स सारे याद कर लिए हैं, तो फुल किसका सफिक्स है, एडजेक्टिव का सफिक्स है। तो तुम कैसे हो, पावरफुल हो, तुम कैसे हो, शक्तिशाली हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तुम डर्टी हो, तुम डर्टी हो, गंदे हो, बिल्कुल सही है। तुम डिसिप्लिन हो, अब डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन होता है अनुशासन, तो तुम अनुशासन तो नहीं हो सकता, क्या होता है, तुम अनुशासित हो, अनुशासित हो, तो हमारे पास क्या होता है, डिसिप्लिन्ड होता है भाई, डिसिप्लिन्ड। तुम कैसे हो, अनुशासित हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्या है, तुम सिलेक्ट हो, तुम सिलेक्ट का मतलब तो चयन करना होता है, तुम सिलेक्ट हो, या फिर क्या होगा, तुम सिलेक्टेड हो, वेरी गुड, याद आ गया, देखो चयनित हो। एक स्टूडेंट की आवाज़ आ रही है मुझे, बोले चयनित बोल रहे हैं, बोले चयनित होगा मैडम, तुम सिलेक्टेड हो होगा, वेरी गुड भाई, आपकी आवाज़ पहुंचती है मुझ तक, बोल बोल के पढ़ना है अपने को। नेक्स्ट, तुम मैरिज हो,
शादी हो। बोले गांव में कुछ लेडीज जो है वो पूछती हैं, बोले तुम मैरिज हो, है ना, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता कि जो वर्ड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। उन्होंने सुना और बता दिया। एक्चुअल में वो वर्ड क्या होता है, वो होता है मैरिड। वेरी गुड, याद आ रहा है भाई, सबको याद आ रहा है। मैरिड हो, तुम कैसे हो, शादीशुदा हो, शादीशुदा हो, ठीक है। नेक्स्ट, तुम सक्सेस हो, तुम सफलता हो, तुम सफलता हो या तुम सफल हो, तो क्या हो जाएगा भाई, तुम सक्सेसफुल हो। ये तो सबको याद आ गया होगा भाई, तुम सक्सेसफुल हो। देखो हिंदी में भी मीनिंग आप अपने आप चेंज कर पा रहे हो। बोले एडजेक्टिव है तो तुम सफलता हो तो नहीं हो सकता, क्या होगा, तुम सफल हो, तुम सफल हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा सक्सेस आ गया। नेक्स्ट, अटेंटिव। अटेंटिव, तुम कैसे हो, अटेंटिव हो, ध्यान देने वाले हो। तो भाई एक स्टूडेंट कह रहा है कि IVE लगा है, मैडम आप देख क्यों नहीं रहे हो, IVE लगा है। बोले क्या है, सफिक्स है। देखो भाई सफिक्स लगा है तो क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव है, ध्यान देने वाले। फिर बोले एनॉयड। बोले एनॉयड का मतलब क्या होता है, एनॉयड का मतलब होता है बेटा नाराज होता है। ईडी लगा है, एक आवाज आ रही है बीच में से मुझे बोल रहा है कि ईडी लगा है, ईडी लगा है। ईडी किसका सफिक्स है, ईडी है हमारा एडजेक्टिव का सफिक्स। लेकिन सारे ईडी एडजेक्टिव नहीं होते, ये मैं आपको बताऊंगी सेकंड चैप्टर में। वर्ब के सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन से एडजेक्टिव होते हैं, कौन से एडजेक्टिव नहीं होते, कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है, कौन सी नहीं होती है। घबराना नहीं है, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, तुम एनॉयड हो, नाराज हो, एनॉयड हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, एडजेक्टिव है, ये बिल्कुल सही है। ये भी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स किसके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव के। नोट कर लो, वेरी गुड, फटाफट से जल्दी से इसे नोट कर लिया जाए, बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको। नोट कर लो, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, पढ़ पढ़ के नोट करना है, साथ में पढ़ते जाना है, साथ में पढ़ते जाना है, पढ़ते हुए नोट करना है। बोले लिख रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं, तुम लेजी हो, लेजीनेस लिखते वक्त लिख रहे हैं तुम लेजीनेस हो, बोल रहे हो मन में साथ साथ तुम लेजीनेस हो। बोले लेजीनेस तो होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तुम लेजी हो, एडजेक्टिव हो जाएगा भाई हमारा। लिख लो, वेरी गुड, फटाफट से, बहुत बढ़िया। लिख लिया है सबने, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते। ये मेथड इम्पॉर्टेंट है, ये शब्द इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मेथड ज़रूरी है, मेथड ज़रूरी है, मेथड को फॉलो करना है। इस मेथड को हर तरह से हर टाइम पे अपने को फॉलो करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब अगर मैं देखूं तो हमने पहला पढ़ा है प्लेस ऑफ एडजेक्टिव, प्लेस। दूसरा हमने पढ़ा है आइडेंटिफिकेशन, जैसा नाउन के साथ किया था, सब कुछ वैसा ही तो है, आइडेंटिफिकेशन। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो ये तीन काम कर रहे हैं हम हर वर्ड के लिए। तो अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव के लिए मैंने प्लेस ले लिया है, आइडेंटिफिकेशन ले लिया है। अब बारी आती है फॉर्मेशन की, कि अगर कोई शब्द जो दिया गया है वो एडजेक्टिव नहीं है तो एडजेक्टिव बनाना कैसे है, कैसे हम बनाएंगे एडजेक्टिव। तो देखें भाई, फॉर्मेशन दिया गया है, फॉर्मेशन कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं हम एडजेक्टिव को। पहला, नाउन से फॉर्म किया जा सकता है। कैसे, नाउन से। जैसे फूल, फूल माने होता है मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। तो क्या है, फूल प्लस ISH,
सफिक्स था ना, देखो एडजेक्टिव का सफिक्स था, तो क्या बन गया भाई, फूलिश बन गया है। केयर प्लस फुल क्या बन गया है, केयरफुल बन गया है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एडजेक्टिव केयर। अब इसे देखोगे, केयर को देखोगे तो बोले तुम्हारी केयर मेरी केयर, तुम्हारी केयर मेरी केयर, तो नाउन है, नाउन प्लस फुल लगा दिया तो हमारे पास क्या बन गया है, एडजेक्टिव। बोले क्या मुझे ये बनाने आ जाएंगे एक ही दिन में? अरे भाई पप्पू कैसी बातें करते हो तुम, एक दिन में बनाने कैसे आएंगे? एक लैंग्वेज, बोले तुम मान लो पंजाबी कल्चर से हो फॉर एग्जांपल आप, तो आपने पंजाबी जो है वो क्या बचपन में एक दिन में सीख ली थी? धीरे धीरे सीखे थे, धीरे धीरे शब्दों को सीखा था, और आज भी हमारे सामने कुछ नए शब्द आ जाते हैं। तो इंग्लिश कैसे सीख जाओगे एक ही दिन के अंदर? धीरे धीरे। जब तक मैं आपको कोर्स करवाऊंगी तब तक आप धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूवमेंट और लर्निंग मोड में आ जाएंगे। फिर आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके लिए एक एड ऑन साबित होगा, एक एडिशनल जो चीज है वो हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट दिया है फ्रॉम वर्ब, वर्ब से भी बना सकते हैं। जैसे मूव, मूव माने क्या होता है, गति करना होता है। मूव प्लस एबल क्या हो गया, मूवेबल, गतिमान। एबल क्या था, एडजेक्टिव का सफिक्स था। टॉक प्लस IVE क्या हो गया, टॉक करना, बात करना प्लस IVE क्या हो गया है, टॉकेटिव हो गया है। बातूनी कहा जाता है टॉकेटिव को, आपको पता है IVE किसका सफिक्स है, एडजेक्टिव का सफिक्स है। याद है ना सबको? जिसको नहीं याद है भाई वो अभी समझ जाओ, क्योंकि अगर पीछे रहे तो पीछे रहते चले जाओगे भाई। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इस क्लास का 100% रिजल्ट क्रिएट करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो भाई साथ साथ पढ़ते जाना है। मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि पढ़ा तो मैं दूंगी आपको, लेकिन जो काम आपको दिया है वो आपको जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम अनदर एडजेक्टिव, एक दूसरे एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं। बोले होल, होल माने पूरा होता है ना, तुम पूरे हो, पूरा है, होल प्लस सम तो क्या बन जाएगा, होलसम। होलसम भी मतलब होती है बहुत सारी। तो क्या हो गया भाई हमारे पास, एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव बन सकता है। किस किस से बन सकता है, नाउन से, वर्ब से और एडजेक्टिव से हम बना सकते हैं। बोले बाकी सबसे क्यों नहीं बना सकते? बोले एडवर्ब से जो हमारे पास कंजंक्शन है, क्या कंजंक्शन से आप एडजेक्टिव बना सकते हो? और भाई कंजंक्शन और एडजेक्टिव के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। बोले ईदर और, ईदर और जो है वो कंजंक्शन है। बोले इससे और एडजेक्टिव लिखा है, मान लो केयरफुल लिखा है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल ही नहीं हो सकते। ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं। इन तीनों में आपस में आप कंफ्यूज होते हो, इसीलिए इनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं, ठीक है भाई। समझ गए? नोट कर सकते हो इसको, वेरी गुड। लिख लो फटाफट से, जल्दी से, ठीक है, वेरी गुड। देखें नेक्स्ट, देखें, हाँ जी, नेक्स्ट दिया है हमें फॉर्मेशन, फॉर्मेशन की एक्सरसाइज दी है कि हम फॉर्म कैसे करें, फॉर्म कैसे करें एक एडजेक्टिव से दूसरा, ठीक है। मतलब ये सारे वर्ड्स दिए हैं, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब दिए हैं, इससे हमें एडजेक्टिव को फॉर्म करना है। तो देखें ज़रा, बॉय, बॉय से अगर करें तो बॉय से एडजेक्टिव जो होता है वो क्या हो सकता है, बॉयश हो सकता है। लड़के जैसा, बॉयश। तुम कैसे हो, बोले तुम बॉयश हो, लड़के के जैसे, बॉयश मैनर, लड़कों के जैसे तरीके से, तो क्या हो जाएगा, बॉयश। अब देखो फूल से भी पता चल गया होगा। तुम कैसे हो, तुम फुलिश हो, फुलिश हो। तुम कैसे हो, फुलिश हो। अब देखो केयर से करेंगे, केयर से तो केयर, तुम केयर हो, एडजेक्टिव तो नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है, वेरी गुड, याद करके बताओ, बार बार बोल के देखा करो, तुम केयर हो, तुम केयर हो, तुम केयर हो, तो याद आ जाएगा कि क्या होना चाहिए, तुम केयरफुल हो। तुम कैसे हो, केयरफुल हो। तुम कैसे हो, केयरफुल हो। तुम कैसे हो, प्ले नहीं हो, प्लेफुल हो। कैसे हो, प्लेफुल हो। प्लेफुल का मतलब क्या होता है, मजाकिया।
केयरफुल का मतलब क्या होता है? सावधान। ठीक है, तुम होप हो, आशा हो, ये तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा? वेरी गुड, तुम क्या हो? होपफुल हो, आशावादी। होपलेस भी होता है। अब बोलोगे कि मैडम कुछ नहीं याद किया होगा, बोले होपलेस है। दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। एक वर्ड से दो एडजेक्टिव भी बनाए जा सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट दिया है तुम ट्रबल हो, तुम संकट हो, ये तो बोले सही सही लग रहा, तो क्या होना चाहिए? तुम ट्रबलसम हो। संकट पैदा करने वाले, परेशानी क्रिएट करने वाले को क्या कहते हैं? ट्रबलसम कहते हैं। और शायद मैंने आपको लिखवाया भी होगा कि सम जो है, सम वो भी एडजेक्टिव का एक सफिक्स है। जैसे वर्दी है ना, हमने ट्रस्ट वर्दी पढ़ा था, ट्रस्ट वर्दी पढ़ा था, वैसे सम भी है, जैसे ट्रबलसम। वेंचर से क्या होता है? इसके आगे भी क्या लग जाएगा? वेंचरसम। अब वेंचरसम का मतलब क्या होता है? वेंचरसम का मतलब होता है रिस्की, रिस्की, जो जिसमें जोखिम हो, जोखिम भरा कह सकते हैं। वेंचरसम क्या कहते हैं? जोखिम भरा कहा जा सकता है। ठीक है, शेम से क्या हो जाएगा? तुम शेम हो, शर्म हो। शेम का मतलब तो शर्म होता है, तो क्या हो जाएगा? शेमफुल भी हो सकता है, शेमलेस भी हो सकता है। ठीक है, शेमलेस लिख रही हूं मैं, शेमलेस लिख रही हूं मैं, शेमलेस लिख रही हूं मैं। ठीक है, शेमलेस, शर्म से रहित कह सकते हैं जिसे। सिल्क बोला जाए तो तुम सिल्क हो, या क्या हो जाएगा? सिल्की हो। यह देखो, अगर किसी चीज के लिए विशेषता बतानी है तो क्या बोलते हो? ये स्ट्रॉन्ग है, ये ब्यूटीफुल है। किसी व्यक्ति के लिए बोलना होता है तो क्या बोलते हो? तुम ब्यूटीफुल हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम इंटेलिजेंट हो। तो सिल्क जो है, सिल्की जो है वो कोई चीज़ होती है, तो क्या हो जाएगा? तुम, यह सिल्की है, यह डिफ़िकल्ट है, यह ओरिजिनल है। ऐसा ही तो बोलते हैं ना चीज़ों के लिए। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब चीज़ों को क्वालिफाई बोलते हैं तो तुम करके नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये करके बोलते हैं, यह करके बोलते हैं। ठीक है, गोल्ड, तुम गोल्ड हो, या क्या होना चाहिए? तुम गोल्ड हो या तुम गोल्डन, गोल्डन हो। ठीक है, तुम डर्ट हो, डर्ट हो, या डर्टी हो, डर्टी हो। याद आ रहा है धीरे धीरे? तुम कैसे हो? डर्टी हो। ठीक है, तुम स्टॉर्म हो, स्टॉर्म क्या होता है? तूफान होता है, तूफान। तुम तूफान हो या तूफानी हो, स्टॉर्मी हो, तो क्या हो जाएगा? स्टॉर्मी, स्टॉर्मी। तूफानी कह सकते हैं, तूफानी कह सकते हैं। जैसे तूफानी हवा होती है, स्टॉर्मी विंड कहा जाता है उसे, तूफानी हवा को। तो ये क्या हो जाएगा? स्टॉर्मी, तूफानी होता है। स्टॉर्म मैंने क्या होता है? तूफान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट में क्या है? पार्डन। पार्डन का मतलब माफ़ी होता है। तो तुम कैसे हो? माफ़ी हो या माफ़ कर देने योग्य, तो क्या हो जाएगा भाई? पार्डनेबल। योग्य लगा दिया ना, देखो, एबल, एबल। तो पार्डनेबल का मतलब क्या होता है? माफ़ कर देने योग्य। और लाफ, लाफ हंसी या हंसना, लाफ माने हंसना। तो तुम हंसना हो तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम हंसने योग्य हो तो हो सकता है। तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? क्या हो जाएगा? लाफेबल। तुम हंसने योग्य हो। ठीक है, आउटरेज, आउटरेज क्या होती है? घृणा। आउटरेज क्या होती है? घृणा। तो तुम घृणा तो नहीं हो सकता, तो क्या होना चाहिए? हिंदी में भी मैच कर सकते हो, हिंदी में भी मैच कर सकते हो। साथ साथ बोलते जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डेफिनेटली आ जाएगा। पर एक नया मेथड है, बिल्कुल बढ़िया मेथड है, आराम से आप सीख जाओगे, बस साथ साथ पढ़ते चले जाएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तुम आउटरेजियस हो। क्या? आउटरेजियस माने
घृणित, ठीक है, घृणित हो। तुम करेज हो, साहस हो या साहसी हो? तुम साहस तो नहीं हो सकते, तुम कैसे हो? साहसी हो। तो क्या आ जाएगा? तुम करेजियस हो, करेजियस, साहसी। तुम कैसे हो? करेजियस हो, साहसी हो, तो यहाँ पर करेजियस आ जाएगा। अब ग्लोरी, ग्लोरी क्या होती है? शान, शान, ठीक है। तो तुम शान हो या शानदार हो? क्या हो जाएगा? तुम ग्लोरियस हो। तुम कैसे हो? ग्लोरियस हो। एनवी क्या होती है? ईर्ष्या। साथ साथ बोलते जाना है भाई, इसको 5 बार करके देखना है, 5 टाइम्स, तब बात होगी। 5 टाइम्स करके देखना है भाई इसको, ठीक है। 5 बार इसको कर करके देखना है। अगर आपने एक बार कर लिया तो आप लाइफ टाइम इस लैंग्वेज को नहीं भूलोगे, आइडेंटिफिकेशन को नहीं भूलोगे कभी भी, ठीक है। तो एनवी माने ईर्ष्या होता है। तुम ईर्ष्या हो तो नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा? तुम ईर्ष्यालु हो, तुम एनवियस हो, तुम ईर्ष्यालु हो। तुम कैसे हो? ईर्ष्यालु हो। तुम कैसे हो? ईर्ष्यालु हो, एनवियस हो, ठीक है। तुम कैसे हो? मैन हो। मैन तो व्यक्ति होता है, व्यक्ति वस्तु स्थान, तो नाउन होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? मैन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मैनली। देखो नाउन के साथ ly लगाकर एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव के साथ ly लगाकर क्या बनता है? बताओ फटाफट, क्या बनता है? बोलना है साथ साथ, ठीक है। आपके और मेरे बीच में ये कम्युनिकेशन, ये कैमरा है, तो आप लोगों को मेरे साथ साथ कम्युनिकेट करना है, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो। तो नाउन के साथ ly लगाया, मैनली। किंग से किंगली, किंगली क्या होता है? किंगली होता है राजसी, जैसे बोलते हैं ना किंगली फैमिली, राजसी परिवार कहा जाता है, जैसे किंगली फैमिली है ना, राजसी परिवार कहते हैं जिसको, ठीक है। तुम कैसे हो? गिफ्ट हो। क्या होगा भाई? वेरी गुड। तुम गिफ्ट हो या गिफ्टेड हो? गिफ्टेड, ऐसा भी बोल सकते हो, यह गिफ्टेड है, यह गिफ्टेड है ना, दिया गया, गिफ्ट में दिया गया है, ठीक है। यह ब्लैक है, ब्लैक है। काला है, ये भी एडजेक्टिव है। काला एडजेक्टिव होता है भाई, किसी चीज का गुण होता है, बोलते नहीं है कि ये तो काली है ना। टेबल को या पेन को बोलते हैं कि ये तो काला है, तो ये भी एडजेक्टिव है। और काले जैसा, ब्लैकिश बोलते हैं ना, ब्लैकिश टोन, ब्लैकिश टोन, काला सा टोन, तो ब्लैकिश। होल से क्या हो जाएगा? याद करो भाई, होल से क्या था? होलसम। होल से क्या था? होलसम। 3 से क्या होगा? थ्रीसम। थ्रीसम क्या होता है? 3 गुना। थ्रीसम क्या होता है? थ्रीसम हमारा होता है, थ्रीसम, थ्रीसम हमारा होता है 3 गुना। थ्रीसम होता है हमारा 3 गुना, 3 गुना। होलसम बहुत ज़्यादा बोलते हैं जिसको, बहुत ज़्यादा। थ्रीसम 3 फोल्ड भी बोला जाता है, कई बार यहाँ पे 3 फोल्ड भी हो जाता है। 3 फोल्ड, 3 गुना ही होता है ये भी, 3 गुना। 3 फोल्ड भी कह सकते हैं, 3 गुना, 3 बार फोल्ड, 3 गुना। थ्रीसम भी 3 गुना को कहा जाता है, तो थ्रीसम और 3 फोल्ड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर वाइट की बात करें तो वाइट के लिए क्या हो जाएगा? वाइट के लिए क्या हो जाएगा? वेरी गुड। वाइट के लिए क्या हो जाएगा? वाइटिश हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये वाले सारे के सारे आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, लिख लिया है आप सबने? वाइट का वाइटिश, ब्लैक का ब्लैकिश, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोलना कि वाइट एडजेक्टिव है या नहीं है, वाइट भी एडजेक्टिव है। बोले तुम वाइट हो, यह वाइट है, बोला जाता है ना चीज़ों की क्वालिटी बताने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है, बोले तुम सिक हो, बीमार हो, बिल्कुल सही है। एक सिकली भी होता है, बीमार के जैसा, बीमार के जैसा।
अब तुम बोलोगे कि भाई एक बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो हमारा पप्पू, वो बोल रहा है कि मैडम आपने तो कहा था कि एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है ना, सिक माने बीमार, एडजेक्टिव में ly लगाकर एडवर्ब बनता है, तो आप तो भाई इसे भी एडजेक्टिव ही कह रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई आप? तो भाई ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है, हर जगह एक कुछ एक्सेप्शनल केस भी हुआ करते हैं, तो इसे हम क्या मानेंगे? एक्सेप्शनल केस मानेंगे। जहाँ भी आएगा वहाँ मैं आपको बता दूंगी 99.99% केसेस के अंदर हमारे जो चीज़ें हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं वो अप्लाई होते हैं, लेकिन एक आध जो एक्सेप्शनल केस है वो मिल जाता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, तुम प्रेफर हो, प्रेफर हो, प्रेफर नहीं होता है, तुम क्या होता है? प्रेफरेबल, प्रेफरेबल क्या मीनिंग होता है? प्राथमिकता देने योग्य। क्या होता है भाई हमारा? प्राथमिकता देने योग्य। एबल लगा है तो एबल जो है वो योग्य के साथ ही आता है, आपको पता है। ठीक है, तुम यूज हो तो यूज से हम यूजफुल भी बना सकते हैं, यूजलेस भी बना सकते हैं, यूजएबल भी बना सकते हैं। ये वर्ड्स आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अवेल, अवेल कराना, उपलब्ध कराना है ना, वर्ब है ये, तो क्या हो जाएगा? तुम अवेल हो, या क्या हो जाएगा? यह अवेल है या फिर अवेलेबल है, उपलब्ध है, उपलब्ध है। तुम क्या हो? उपलब्ध हो, अवेलेबल हो। ठीक है, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, यह तुम कैसे हो? सेटिस्फाई हो या फिर क्या हो जाएगा? बताओ, वेरी गुड, याद करके, सेटिस्फाइड हो। वेरी गुड, अब याद आ रहा है, सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, संतुष्ट हो। ठीक है, तुम सिलेक्ट हो, सिलेक्ट हो, या वेरी गुड, बोलते जाओ, सिलेक्टेड हो, चयनित हो। तुम कैसे हो? सिलेक्टेड हो। तुम इम्पोर्ट नहीं हो, कैसे हो? इम्पोर्टेड, आयातित, है ना, आयात करवाया गया, आयात करवाया गया। इंपोर्ट का मतलब तो आयात करवाना होता है, आयात कराना होता है, और इंपोर्टेड क्या होता है? आयात कराया गई कोई चीज़ होती है। तो बोले ये तो इम्पोर्टेड है यार, कोई आपने, आपका फ्रेंड है जो फॉरेन से आया है और उसने एक वॉच पहन रखी है ना, या और एक आपके लिए भी लेकर आया है, तो बोले कि ये वॉच कहाँ से लाए? तुम बोले ये तो इम्पोर्टेड है, मतलब मैंने बाहर से मंगाई है। ठीक है, तो विशेषता बता रहे हो ना किसी चीज़ की कि वो क्या है? इम्पोर्टेड है। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, तुम प्रोग्रेस हो, सही लग रहा है क्या? बोले तुम प्रोग्रेस हो, सही लग रहा है क्या? नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आ जाएगा? जल्दी से याद करके बताओ। तुम कैसे हो? प्रोग्रेसिव हो, प्रगतिशील हो। तुम कैसे हो? प्रगतिशील हो। तुम कैसे हो? मैरी नहीं हो, तुम कैसे हो? मैरिड हो, शादी शुदा हो। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो भाई, वेरी गुड। इसे भी नोट कर लीजिए। वेरी गुड। बोलते हुए नोट करना है, साथ साथ बोलते जाना है, साथ साथ नोट करना है। ठीक है, नोट कर लिया है सबने? आगे चलते हैं भाई। फिर हमने क्या कर लिया है, ये वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। मैं आपको बता दूं, हमने किया है नाउन के लिए, सबसे पहले किया है नाउन के लिए, नाउन की प्लेस डिसाइड की है। ठीक है, फर्स्ट चीज़।
दूसरी हमने उसको आइडेंटिफाई किया है। तीसरा हमने फॉर्मेशन किया है और इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस की है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा है ऐसा ही एडजेक्टिव के साथ भी। एडजेक्टिव के अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले प्लेस देखी, कहाँ थी, दो जगह पर, नाउन के लिए और प्रोनाउन के लिए। नाउन के लिए और प्रोनाउन के लिए। नाउन के लिए दो जगह पर बिफोर और आफ्टर दोनों जगह पर थी, और प्रोनाउन के लिए सिर्फ बाद में आफ्टर वाले प्लेस पर थी। याद आ रही है ना सबको थोड़ी थोड़ी, ठीक है। उसके बाद हमने किया था आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई करने के लिए हमने दो तरीके यूज़ किए हैं। कौन कौन से? एक तो हमने किया है सफिक्स, और दूसरा हमने क्या किया है, दूसरा है हमारा तुम कैसे हो के फॉर्मेट को यूज़ करके, ठीक है। तीसरा हमने फॉर्मेशन किया है। फॉर्मेशन याद आ रहा है ना सब कुछ? फॉर्मेशन तीन तरीके से किया है हमने, नाउन से, एडजेक्टिव से और वर्ब से फॉर्मेशन किया है। और प्रैक्टिस मैंने आपको इसकी करवा ही दी थी, प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखो नाउन की जो प्लेस है वो क्या थी, दो प्लेसेस थी, याद है ना? सब्जेक्ट में थी और ऑब्जेक्ट में थी। ऑब्जेक्ट जो है वो दो जगह पर था, कहाँ पर? एक तो था वर्ब के बाद, एक था हमारा प्रीपोजिशन के बाद। याद आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइडेंटिफाई करने के लिए हमने दो ही मेथड लिए थे। फिर से आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो सफिक्स लिया था, एक लिया था तुम्हारा मेरा से मैच करके देखना है। याद आ रहा है ना? तुम्हारा मेरा से मैच करके देखना था, ठीक है। ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए। लाइन जो है उसका कलर जो है वो ये रख लो, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन किया था हमने नाउन का, किससे? उसी से, नाउन से, एडजेक्टिव से और वर्ब से, ठीक है। अब अपनी बारी आती है किसकी? ये वाला नोट कर सकते हो, कर लीजिए, फटाफट से करना है, नोट करना है। सारी चीज़ें मैंने आपको रिवाइज करवा दी है भाई, दोबारा सारी चीज़ें आपको दोबारा रिवाइज करवा दी है, देख लो एक बार। वेरी गुड। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारी आती है बारी वर्ब की। अब वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करें? वर्ब को भी तो आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि देखो ये आपस में ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपस में ही हमें समझ में नहीं आता। नाउन का एडजेक्टिव का, वर्ब का, नाउन की जगह एडजेक्टिव लगा दिया, एडजेक्टिव की जगह वर्ब लगा दिया, वर्ब की जगह नाउन लगा दिया है, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा। तो भाई सबसे पहले आती है बारी। अब देखो एक बात और ख़ास ध्यान देने की है कि अभी तक हम लोग सिर्फ वर्ड्स पढ़ रहे हैं, शब्द पढ़ रहे हैं, शब्द उनको पहचान रहे हैं, उनका मीनिंग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। इतना बढ़िया तरीके से अगर हमें समझ में आ गया, ये बात अगर समझ में आ गई, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। और क्यों नहीं ईजी लग रही थी आज तक? क्योंकि अभी तक हमें किसी ने क्लैरिटी के साथ बताया ही नहीं था, हमें समझाया ही नहीं था कि भाई इसे पढ़ना कैसे है।
ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। अब नेक्स्ट हमारा वर्ब का आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास। ठीक है, वर्ब के आइडेंटिफिकेशन के अंदर बोले मेरे पास दो टाइप की वर्ब होती है। मैडम आपने तो मुझे अभी तक सिर्फ इतना बताया था कि मेरे पास दो टाइप की वर्ब होती हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्प करने वाली, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी होती है ना। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डैश डैश डैश, टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, ये बहुत सारी हैं, ये हम लोग करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर इसके बाद यही है कि हम सारी हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिर आती है भाई हमारी मेन वर्ब, फिर आती है हमारी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती है जो मेन काम, कोई अवस्था को बताती है, कोई काम को बताती है ना, स्टेट और एक्शन को डिफाइन करती है। तो बेसिकली मुझे आइडेंटिफाई करना है मेन वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब को तो तुम देखते ही पहचान जाओगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला हिंट मैंने आपको दिया था कि उसके साथ ना, नी, ने जैसे वर्ड्स लगा करते हैं। ठीक है, करना, होना, आना, जाना, खाना, पीना, रहना। ठीक है, उसके साथ लगा करते हैं। और दूसरी बात, उसकी प्लेस भी मैंने आपको बता दी थी। वर्ब की प्लेस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे मानी जाती है। ठीक है, वर्ब की प्लेस भी डिसाइड हो गई हमारे पास। और अब क्या करें भाई? वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि मुझे उसका मीनिंग पता ही हो। तो एक वर्ब का गुण और होता है, मेन वर्ब की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि हमें बचपन से पता है कि भाई जब वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनानी हो तो ईडी लगता है वर्ब के साथ, और फोर्थ फॉर्म बनानी हो तो आईएनजी लगता है। याद आ गया आपको? ईडी और आईएनजी लगाया करते हैं और इसी गुण को हम यूज़ करेंगे। बोले ये गुण किसका होता है? वर्ब का होता है। मैंने शायद आपको ये भी बताया था कि ये जो ईडी और आईएनजी, बोले एडजेक्टिव के साथ भी तो ईडी लगा था, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ईडी और आईएनजी है ये किसका गुण होता है? वर्ब का गुण होता है। हमेशा वर्ब जो है उसी के साथ लगा करता है ईडी और आईएनजी। तो इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी? मतलब आइडेंटिफिकेशन में मुझे इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? तो क्या फ़ायदा हो सकता है? बोले मुझसे किसी ने पूछा कि सेटिस्फाई वर्ब है क्या? बोले भैया मुझे तो पता नहीं। मैडम ने कहा था कि जब भी वर्ब का पता करना हो तो ईडी और आईएनजी लगाकर देख लेना। तो भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो नहीं जानता कि वर्ब है या नहीं है, लेकिन मैडम ने जो कहा था वो ज़रूर करके देख सकता हूँ। क्या करके देख सकता हूँ? बोले सेटिस्फाइड, ईडी लगाकर देख सकता हूँ और आईएनजी लगाकर देख सकता हूँ। आईएनजी क्या होता है? सेटिस्फाइंग। बोले दोनों में से सेटिस्फाइंग तो मैंने नहीं सुना, लेकिन सेटिस्फाइड ज़रूर सुना है। संतुष्ट, सेटिस्फाइड मैंने सुना है। अगर इसकी ईडी या आईएनजी फॉर्म में से एक भी आपने सुनी है तो वो शब्द क्या हो जाएगा? वर्ब। बोले मैडम इतना श्योरिटी से कैसे कह सकते हो? भाई ये गुण किसका है? वर्ब का है। तुमने हजारों शब्द सुने हैं आज तक, स्कूल से लेकर अब तक, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, सॉर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये सॉर्ट करने का ही तरीका है। अब बोले मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा ये बताओ कि मैरी वर्ब है क्या? तुम बोलोगे कि मैडम पता नहीं। बोले आपने बोला था कि ईडी और आईएनजी लगा कर देख लेना। मैंने देखा मैरिड, मैरिंग,
बोले ing वाला तो मैंने नहीं सुना, लेकिन मैरिड ज़रूर सुना है। मैरिड ज़रूर सुना है तो भाई ये वर्ब भी होगी, वर्ब भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमारे पास वर्ड है वर्क। बोले वर्क वर्ब है क्या? तो बोले मैडम मुझे तो पता नहीं, लगा के देख लेते हैं, वर्किंग और वर्कड। तो बोले कि मैडम मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने वर्किंग तो सुना है, ing सुना है तो ये वर्ब भी होगी, ing सुना है तो ये वर्ब भी होगी। मतलब अगर किसी भी वर्ड के साथ ed और ing दोनों में से कुछ भी एक्सेप्ट हो तो वो शब्द हमारा क्या होता है? वर्ब होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ed और ing ही है, मतलब ed और ing ही है जो किसका गुण है? वर्ब का गुण है। इनको हमेशा वर्ब के साथ ही लगाया जाता है, वर्ब के साथ ही इसे यूज़ किया जाता है। अब बोलिए कैसे पता चलेगा? जुगाड़ है, जुगाड़ पता करना है आपको, क्योंकि हमें इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम कोई वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे और भी प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको कहोगे कि मतलब इस बार इंग्लिश ऐसी सीखी है कि हमने ज़िंदगी में कभी नहीं भूलनी है इंग्लिश, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ी है, और वो भी 100% एक्यूरेसी क्वेश्चन में लाते हुए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वर्किंग और वर्कड जो है उसमें से ing वाला सही लग रहा है, कुछ में ing वाला सही लग रहा है, कुछ में ed वाला सही लग रहा है, कुछ में ing वाला सही लग रहा है, कुछ में ed वाला सही लग रहा है। तो दोनों में से सही कौन सा है? बोले दोनों में से एक भी अगर आपने सुना है तो वो सही है। ठीक है, अब बोलोगे कि मैडम कुछ वर्ब तो ऐसी होती हैं जिसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ed नहीं लगता। जैसे वो वर्ब कौन सी हैं? जैसे वो वर्ब कौन सी हैं? गो, वेंट, गॉन। बोले इसके साथ गोड तो होता ही नहीं है। बोले अगर आप मुझे बोलो कि गो जो है वो वर्ब है क्या? गो जो है वो वर्ब है क्या? तो बोले कि मैंने तो आपका वाला तरीका लगा के देखा गो, ed लगा कर देखा तो बोले गोड, और ing लगा कर देखा तो बोले गोइंग। बोले ing तो सुना है, तो मतलब ing फॉर्म तो सारी वर्ब की होगी। सब वर्ब के पास ing फॉर्म तो होती है, चाहे ed ना हो। तो हम दोनों में से एक लगा कर देखेंगे तो हमें पक्का ही पता चल जाएगा कि ये शब्द वर्ब है या नहीं है। तो मैं आपको एक वर्ड दे रही हूँ, आप उसमें मुझे बताएं कि वो वर्ड वर्ब है या नहीं है। टाइम वर्ब है क्या? टाइम जो वर्ड है वो वर्ब है क्या? अब आपको पता चलेगा। कभी ये वर्ड सुना नहीं, वर्ब की तरह आपने इसको यूज़ किया नहीं, कभी देखा नहीं वर्ब की तरह यूज़ होते हुए, लेकिन अब आज आपको ज़रूर पता चलेगा कि वर्ड जो है वो वर्ब है या नहीं है। देख के बताओ, वेरी गुड, देख के बताओ। अब एक हमारा स्टूडेंट है, मुझे आवाज़ आ रही है, देखो एक ने तो लिख के ही देख लिया है, रफ कॉपी पेन हाथ में लिया है। बोले टाइम्ड, हमें क्या मतलब, मैडम ने ed ing लगाने को कहा है, मैं तो भैया लगा लेता हूँ। टाइम्ड होता है, टाइमिंग होता है। बोले मैडम ed तो मैंने नहीं सुना, लेकिन टाइमिंग ज़रूर सुना है। गोइंग में गोइंग सुना है, टाइमिंग सुना है, तो बोले ये वर्ब है ज़रूर, बिल्कुल। टाइम एक वर्ब भी होती है जिसका मीनिंग होता है समय देना। देखो कितने मैजिकल तरीके से हम लोग सीख गए हैं, बढ़िया तरीके से सीख गए हैं कि कैसे हमें मैच करना है, कैसे हमें पता लगाना है। ऐसे वर्ड जिनका आपको कभी नहीं पता था वो भी पता चलने लगेगा कि कैसे हमें काम करना है। नोट कर लें भाई, इसको नोट कर लेना है, ऐसे कि ऐसे बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट कर लो इसको। वेरी गुड, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। एडजेक्टिव
का, नाउन का और वर्ब का आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया है। ठीक है, वर्ब का आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया, नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, ईडी और आईएनजी लगाकर देख लेना है, अगर मैच होता है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। कितना सिंपल मेथड है, मतलब इससे सिंपल क्या किया जा सकता है। एक 5वीं क्लास के स्टूडेंट को भी अगर बता दें तो वो भी बता देगा। नोट कर लो, वेरी गुड। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, बोल बोल के नोट करना है साथ में। ठीक है, नोट कर लिया है भाई सबने, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारे आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हो गया है। कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन कर लिए हैं हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है नाउन का, एडजेक्टिव का और वर्ब का। ठीक है, जिसमें वर्ब के आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि आप ईडी और आईएनजी लगाकर देख लें कि दोनों में से एक भी मैच होता हो, एक भी अप्लाई होता हो तो वो सही है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हम करना या होना लगाकर देख लेंगे। अब जैसे कुछ वर्ड हम डेली में यूज़ करते हैं, बोले एक्सेप्ट वर्ब है क्या, बोले कि मैडम वो तो पता नहीं लेकिन मैं एक्सेप्ट करना ज़रूर बोलता हूँ। बोले फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली क्या, एक्सेप्ट करोगे क्या। अब जैसे फॉर्म के लिए बोलना है, फॉर्म के लिए बोले अप्लाई करना, अप्लाई कर लिया क्या, फॉर्म अप्लाई करोगे क्या। अभी उसमें भी देखा होगा आपने कभी कभी, बोले फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करें और हम फटाफट वहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं और क्लिक करते हैं, है ना। तो फॉर्म अप्लाई करना ये भी हमारा क्या हो गया है, वर्ब हो गया है, वर्ब। तो करना होना लगाकर देख सकते हो, करना होना लगाकर देख सकते हो, ईडी और आईएनजी लगाकर देख सकते हो। ठीक है, इसे भी नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से, बहुत बढ़िया, फटाफट से नोट कर लेना है। ईडी आईएनजी और करना होना लगाना है भाई, दोनों में से। ये सारे इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे साथ साथ चलते जाएं, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इंग्लिश सीख जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना है कि खुद पे और अपने गुरु पे हमेशा भरोसा रखते हुए अगर आप एक काम करेंगे, क्योंकि देखो अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो भी आप नहीं कर पाओगे, अगर आप अपने ट्यूटर पे भरोसा नहीं करते तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप दूसरे सोर्सेस खोजते रहोगे आपको लर्न करने के लिए। जबकि ये एक फुल फ्लेज्ड मेथड है इंग्लिश को लर्न करने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए। पूरी तरह से आप अच्छे से सीख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से इनिशिएट किया है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपना मोरल डाउन कर लें कि भाई हम तो कभी सीख ही नहीं सकते, आप परेशान रहें कि इंग्लिश सीखना मेरे बस की बात तो नहीं है, मैं ऐसे फॉर्म ही क्यों भरूं जिसमें इंग्लिश आती है। तो ऐसा काम नहीं करना है हमें। आप फॉर्म भी भरें, पढ़ें भी, और साथ ही साथ भाई ई लर्निंग जो ई पे लर्निंग है उसे शेयर भी करें साथ ही साथ, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। तो ये हमारे आइडेंटिफिकेशन के 3 प्रोसेस थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं, इसको बार बार रिवाइज करते रहना है। रिवीजन इज़ द की। इसके अंदर जो है रफ नोटबुक और फेयर नोटबुक के अंदर हमें जो लिखना है इसको 2 बार लिखना है। और साथ ही भाई ध्यान रहे, बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस मेथड में सारी चीज़ों को आप एटलीस्ट 5-5 बार पढ़ के देखें। जो भी वर्ड्स मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, जैसे नाउन
नाउन के लिए करवाया है, एडजेक्टिव के लिए करवाया है तुम कैसे हो, नाउन के लिए तुम्हारा मेरा से मैच करके देखा हमने, जैसे तुम्हारा इम्प्रेशन मेरा इम्प्रेशन मैच करके देखा हमने, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है बढ़िया तरीके से। ये आइडेंटिफिकेशन का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आइडेंटिफिकेशन के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे वर्ब को। सबसे पहला चैप्टर है हमारा वर्ब, कितने टाइप की होती है, कैसे होती है, किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये काम हमें कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और बढ़िया तरीके से इसका रिवीजन कर लेना है। थैंक यू सो मच।